हाय एंड हेलो गाइस, दिस इज हर्षन एंड नाउ यू आर वाचिंग गुरु एक्सप्लेनर। तो आज से मैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज ट्वाइलाइट एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। तो इसके फर्स्ट पार्ट की IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10 और रोटन टोमेटो पर इस मूवी को मिला है 49% ऑडियंस स्कोर। तो मूवी की शुरुआत में हम एक हिरन को भागते हुए देखते हैं जिसे एक आदमी पकड़ लेता है और वहाँ से सीन बेला पर आता है जो कि फीनिक्स शहर को छोड़कर अपने बायोलॉजिकल डैड चार्ली के पास जा रही थी जो कि फॉक्सटाउन में रहते थे, क्योंकि बेला की मॉम उसके स्टेप फादर के साथ रोड साइड ट्रिप पर जा रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फॉक्स सिटी में, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती थी। और वहाँ से बेला के डैड चार्ली जो कि चीफ ऑफ पुलिस थे वो उसको घर लेकर जाते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि चार्ली के घर उसका दोस्त बिली ब्लैक और उसका बेटा जेकब आता है और वो तीनों साथ मिलकर बेला के आने की खुशी में उसको एक ट्रक गिफ्ट करते हैं जिसे जेकब ने खुद मॉडिफाई करा था। उस ट्रक को देखकर बेला बहुत ज़्यादा खुश होती है और उन सबको थैंक यू बोलकर उसी ट्रक से अपने स्कूल पर जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसने पहले ही दिन में बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं जो कि सारे कैफेटेरिया में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर 4 लोग निकलते हैं जिन्हें किसी से भी मतलब नहीं था। तब जेसिका बेला को बताती है कि ये कलंस हैं, डॉक्टर कार्लाइल के अडॉप्टेड बेटे, जिनका नाम वो एमिट रोजेलिया और जेस्पर और एलिस बताती है। तभी एक लड़का और निकलता है, वो भी कार्लाइल फैमिली का ही था और साथ ही उस पर सारी लड़कियां मरती थी। उसका नाम एडवर्ड था। वो भी अपने भाइयों के साथ ही जाकर बैठ जाता है और वहाँ से हम देखते हैं कि बेला अपने बायोलॉजी क्लास में पहुँचती है। तभी हवा की वजह से बेला के बाल उड़ने लगते हैं और एडवर्ड को कुछ अजीब होने लगता है, जिसके बाद वो अपनी नाक बंद करता है। पर उस वक्त एडवर्ड के पास ही सीट खाली थी, इसलिए बेला उसके पास बैठकर अपने बाल सूंघती है, पर उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। पूरी क्लास के दौरान एडवर्ड बेला को ही घूर रहा था, जो कि बेला को काफ़ी अजीब लगता है। और क्लास ख़त्म होते ही एडवर्ड जल्दी से उठकर बाहर चला जाता है। बेला जैसे ही बाहर पहुँचती है तो एडवर्ड अपनी क्लास चेंज करने के लिए रिसेप्शनिस्ट से कह रहा था, पर अब सारी क्लासेस फुल हो गई थी, इसलिए गुस्से में एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से हम देखते हैं कि रात में बेला अपनी मॉम से बातें करती है, पर वो अभी भी एडवर्ड के बारे में ही सोच रही थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अगले दिन वो एडवर्ड से इस बारे में बात करेगी। पर अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि एडवर्ड स्कूल नहीं आया है और काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एडवर्ड काफ़ी दिन तक स्कूल नहीं आता और वहाँ से हम देखते हैं कि एक कार्ड के पीछे कुछ लोग पड़े हैं और वो उसे मार देते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब बेला स्कूल जा रही थी तब उसके डैड उसे बताते हैं कि आज मैं लेट आऊँगा क्योंकि मैं एक केस के लिए जा रहा हूँ, किसी जानवर ने एक गार्ड को मार दिया है। इस बात पर बेला ज़्यादा ध्यान नहीं देती और जब वो स्कूल पहुंचती है तो आज क्लास में उसे एडवर्ड मिल जाता है और दोनों साथ में बैठ जाते हैं। तब एडवर्ड अपने आप ही हेलो बोलकर पिछली बार के लिए सॉरी बोलता है और बेला उससे बात करने लगती है। तब बेला उसे अपने बारे में बताती है कि मेरे मॉम मेरे स्टेप डैड के साथ रोड ट्रिप पर गई हुई हैं, साथ ही मेरे स्टेप फादर एक बेसबॉल प्लेयर हैं और जब कभी भी उन्हें कहीं पर जाना होता है तो मैं मॉम को रोक लेती हूँ, जो कि मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई अब यहाँ करने का डिसाइड करा है। जिसके बाद बेला एडवर्ड से उसकी आंखों के बारे में पूछती है, क्योंकि लास्ट टाइम वो ब्लैक थी पर आज गोल्डन ब्राउन है। पर यह सुनकर एडवर्ड बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और स्कूल के बाहर बेला देखती है कि एडवर्ड काफ़ी दूर से उसे देख रहा है। तभी टाइलर की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और बेला से टकराने वाली ही होती है कि तभी बीच में एडवर्ड आ जाता है और एक हाथ से उस कार को रोक देता है। ये देखकर बेला काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। वहाँ से हम देखते हैं कि बेला हॉस्पिटल में है, जिसका इलाज कार्लाइल कर रहे हैं। साथ ही वो चार्ली के भी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तब बेला कार्लाइल को बताती है कि एडवर्ड ने उसे बचाया है, पर कार्लाइल उसको किस्मत का खेल बताकर डिस्चार्ज कर देते हैं। वहाँ से हम देखते हैं कि बेला दीवार के पीछे खड़े होकर कार्लाइल और एडवर्ड की बातें सुन रही थी। अब कार्लाइल बोलते हैं कि जो तुमने आज करा है उससे बेला को तुम पर जरूर ही शक होगा। पर तभी एडवर्ड बेला को देख लेता है और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है। सबसे पहले तो बेला उसे थैंक यू बोलती है और उससे सच्चाई बताने को बोलती है कि उसने उसे कैसे बचाया। तब एडवर्ड बोलता है कि मैं तुम्हारे काफ़ी नज़दीक था, इस वजह से मदद कर पाया। पर बेला इस बात को झूठ बोलकर फिर से सच्चाई बताने के लिए बोलती है, इसलिए गुस्से में एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात में बेला को लगता है कि एडवर्ड उसके रूम में है, पर वहाँ कोई नहीं था। और अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल से सब नर्सरी जाते हैं, जहाँ एडवर्ड फिर से बेला से बातें करने लगता है और बेला सेम क्वेश्चन पूछती है, जिस पर एडवर्ड एक एनर्जी ड्रिंक के बारे में बताता है जिसे पीकर कोई भी ये काम कर सकता था। और तभी वहाँ जेसिका आ जाती है, जिस वजह से एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। वहाँ से हम बेला को कैफेटेरिया में देखते हैं, जहाँ उसके दोस्त उसे एंजॉय करने के लिए बीच पर चढ़ने के लिए पूछते हैं और वो हाँ बोल देती है और वो सेम क्वेश्चन एडवर्ड से पूछती है, पर एडवर्ड उसे जाने से मना कर देता है और बताता है कि वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। वहाँ से हम डायरेक्ट सबको बीच पर देखते हैं, जो सारे वैन में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर जेकब और उसके दोस्त आ जाते हैं और बेला जेकब से बात करने के लिए उसके साथ चली जाती है और उसे एडवर्ड के बारे में सब बताती है, जिस पर जेकब उसे बताता है कि कलंस यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि एक कहानी है कि 100 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर जो कि ट्राइब के चीफ थे, उन्होंने वैम्पायर को हमारे इलाके में शिकार करते देखा, पर उन्होंने पीसफुल रहने का दावा करा। इस वजह से उनके और हमारे बीच एक समझौता तय हुआ कि ना हम उनके इलाके में जाएंगे और ना ही वो यहाँ पर आएंगे, साथ ही ये इलाका हमारा है। पर बेला बोलती है कि कलंस तो यहाँ पर कुछ ही साल पहले रहने आए हैं। तब जेकब बोलता है, पर कहानी के
अकॉर्डिंग वो वापस लौटे हैं। पर ये सब सिर्फ एक कहानी है, इस वजह से तुम रिलैक्स रहना। पर बेला को इन सब चीज़ों के बारे में और जानना था, इसलिए रात में वो अपने कंप्यूटर पर सर्च करती है, जहाँ उसे एक बुक के बारे में पता चलता है जो कि एक दुकान पर अवेलेबल थी। इसलिए बेला उसका एड्रेस नोट डाउन करती है जो कि पोर्ट एंजल्स में थी। अगले दिन जब बेला स्कूल पहुँचती है तो वहाँ एडवर्ड नहीं आता। तब जेसिका से बेला को पता चलता है कि धूप निकलती है तो कलंस स्कूल नहीं आते, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें हाइकिंग पर लेकर जाते हैं। और तब वहाँ जेसिका बोलती है कि हमें पोर्ट एंजल्स जाना है शॉपिंग करने के लिए। तब बेला को भी बुक परचेज करनी थी, इस वजह से वो उनके साथ चली जाती है। उसके दोस्त शॉपिंग करने लगते हैं, तब वो उन्हें बुक के बारे में बताती है और वहाँ से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बोलती है और अकेले ही बुक लेने चली जाती है। वहाँ से हम देखते हैं कि जब बेला बुक लेकर वापस जा रही होती है तभी उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसमें से एडवर्ड निकलता है, जिसके बाद वो बेला को गाड़ी में बैठने को बोलकर उन गुंडों को वहाँ से डराकर भगा देता है और बेला को लेकर डायरेक्ट रेस्टोरेंट में पहुँचता है, जहाँ पर उसके दोस्त खाना खा चुके थे। इस वजह से एडवर्ड उन सबको घर जाने के लिए बोलकर बेला को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है, पर वो खुद कुछ भी नहीं खाता। तब बेला पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तब एडवर्ड उसे बताता है कि पहले मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था ताकि तुम सेफ रहो, तभी मैंने उन गुंडों के मन की बात सुनी। सुनकर बेला उससे पूछती है क्या तुम माइंड रीड कर सकते हो। तब एडवर्ड बताता है कि हाँ, और जिसके बाद वो कुछ लोगों के माइंड रीड करके भी दिखाता है। तभी एडवर्ड बताता है कि बस वो बेला का माइंड रीड नहीं कर सकता क्योंकि वो थोड़ी अलग है। बेला को ये सब मजाक लगता है और वहाँ से हम देखते हैं कि बेला और एडवर्ड घर जाने लगते हैं और बेला को रास्ते में दिखता है कि उसके डैड की कार कहीं खड़ी है और वहीं कार्लाइल की भी कार है। इसलिए दोनों नीचे उतरकर कार्लाइल से बात करने लगते हैं और कार्लाइल से उन्हें पता चलता है कि सेम जानवर ने चार्ली के दोस्त जॉर्ज को मार दिया है। इसलिए बेला अंदर जाती है और डैड को दिलासा देने लगती है। वहाँ से हम देखते हैं कि बेला वो बुक पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि किसी की बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो, साथ ही उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो तो वो इमॉर्टल होते हैं, जो कि इशारा करता है कि वो एक वैम्पायर है जो कि खून पिया करते हैं। और बेला इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने लगती है और उसे पता चल जाता है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। इसीलिए अगले दिन बेला जब एडवर्ड को देखती है तो उसके बगल से निकल जाती है और पहाड़ी पर अकेले जाने लगती है। साथ ही एडवर्ड भी उसके पीछे जाने लगता है। माउंटेन के थोड़ा ऊपर पहुंचने पर बेला एकदम से रुक जाती है और बोलती है कि तुम सबसे फास्ट हो और साथ ही स्ट्रांग भी हो। तुम्हारी स्किन पेल वाइट और आइस कोल्ड है और साथ ही तुम्हारी आंखों का कलर भी चेंज होता रहता है। कभी कभी तुम्हारी बातें दूसरे जमाने की भी लगती हैं। तुम कुछ खाते पीते भी नहीं हो और साथ ही तुम धूप में भी नहीं निकलते। बोलते बोलते वो एडवर्ड से उसकी एज पूछती है। तब एडवर्ड बताता है कि मेरी एज 17 है और तब बेला उससे पूछती है कि तुम कितने सालों से 17 के हो और तब एडवर्ड बताता है कि बहुत सालों से। तब ये सुनकर बेला बोलती है कि तुम एक वैम्पायर हो, जिस पर एडवर्ड हाँ बोल देता है और वो बेला का हाथ पकड़कर उसे अपनी पीठ पर बिठाकर माउंटेन टॉप पर ले जाता है और वहाँ जाकर धूप में खड़ा होकर दिखाता है कि जब वो लोग धूप में निकलते हैं तो कैसे दिखते हैं। जैसे ही धूप की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं तब वो चमकने लगता है और वो बताता है कि हम धूप में इसीलिए नहीं निकलते ताकि लोग हमसे घबरा न जाएं। जिसके बाद एडवर्ड बताता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ हूँ, मैंने काफ़ी लोगों को मारा है और पहले मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, पर हमारी फैमिली दूसरे वैम्पायर से काफ़ी अलग है। हमने अपनी प्यास पर काबू पाना सीख लिया है, पर तुम्हारी खुशबू एक नशा है। जिसके बाद बेला बताती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और तब हम दोनों को साथ में एक गार्डन में लेटे हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पर धूप आ जाती है और एडवर्ड चमकने लगता है। वहाँ से हम देखते हैं कि बेला और एडवर्ड अगले दिन साथ में स्कूल आते हैं और ये सब देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। और एडवर्ड बेला से बोलता है कि तुम उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि हमें तो वैसे भी कुदरत के खिलाफ जाना है। और तब एडवर्ड बेला को अपने वैम्पायर बनने की कहानी बताता है कि 1918 में वो एक बीमारी से मरने ही वाला था, पर कार्लाइल ने उसे बाइट करके बचा लिया। उसका वैनम मुझे तड़पा रहा था, पर मुझसे ज़्यादा दर्द कार्लाइल को हुआ क्योंकि इंसानों के खून में एक तरह का नशा होता है और खून टेस्ट करके अपने आप को रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम है। उन्होंने ऐसा बाद में बस अपनी वाइफ एस्मी के लिए करा। साथ ही हमें अपनी फैमिली को वेजिटेरियन बोलना पड़ता है क्योंकि हम सिर्फ जानवरों का खून पीते हैं। अगर तुम्हारा खून पीने मिले तो मज़ा आ जाए। जिस पर बेला हंसने लगती है। जिसके बाद एडवर्ड अपने बाकी फैमिली मेम्बर के बारे में बताता है, जैसे कि एलिस फ्यूचर देख सकती थी पर वो चेंज भी हो सकता था। और बाद में हम देखते हैं कि बेला पहली बार एडवर्ड के साथ उसके घर जाती है जहाँ उसके लिए सब खाना बना रहे थे, पर तब बेला बताती है कि वो खाना खाकर आई है क्योंकि उसे लगा कि आप लोग खाना नहीं खाते। ये सुनकर रोजेलिया काफ़ी गुस्सा होती है, पर एडवर्ड बेला को ऊपर ले जाने लगता है जहाँ वो बहुत सारे ग्रेजुएशन कैप देखती है। तब एडवर्ड बताता है कि हम इन्हें कलेक्ट करते हैं और स्टडीज़ सबसे अच्छा बहाना है काफ़ी समय तक एक जगह रहने का। और तब एडवर्ड बेला को अपने रूम में लेकर जाता है, पर वहाँ बेड नहीं था, जिसका कारण एडवर्ड बताता है कि वो कभी सोता नहीं है। और हम देखते हैं कि बाद में वो दोनों साथ में डांस करते हैं और एडवर्ड फिर से उसे अपनी पीठ पर बिठाकर उस एरिया के सबसे ऊंचे पेड़ पर ले जाता है
और वहाँ से दोनों नीचे का नज़ारा देखते हैं जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था। और दूसरी तरफ हम उन बुरे वैम्पायर को देखते हैं जिन्होंने जॉर्ज और गार्ड को मारा था। और सीन फिर से बेला पर आता है जो कि अपनी मॉम से बातें कर रही थी कि तभी उसके रूम में एडवर्ड आ जाता है और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तब एडवर्ड बताता है कि तुम्हें सोचता हुआ देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो बेला को बिल्कुल भी नहीं हिलने को बोलता है और उसे काफ़ी करीब आकर उसे किस करता है। और बेला भी काफ़ी जोश में आ जाती है कि तभी एडवर्ड अपने आप को रोककर पीछे हटता है और बोलता है कि मैं अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता। जिसके बाद वो दोनों पूरी रात बातें करते हैं और अगले दिन बेला अपने डैड को बताती है कि वो एडवर्ड के साथ डेट पर जा रही है और एडवर्ड आपसे मिलने आया है। ये सुनकर चार्ली उसे अंदर आने को बोलते हैं और एडवर्ड बोलता है कि हम अपनी फैमिली के साथ बेसबॉल खेलने जा रहे हैं और मैं इसका ध्यान रखूँगा। जिसके बाद वो दोनों ये एक सुनसान जगह पर पहुँचते हैं जहाँ मौसम बहुत ख़राब था, पर बेसबॉल का मैच चालू होता है जिसमें सब बहुत ज़ोर ज़ोर से शॉट मारते हैं और बॉल काफ़ी दूर जाती है। तब एस्मी बताती है कि हम ख़राब मौसम में इसलिए खेलते हैं ताकि हमें कोई खेलते हुए देख ना पाए। पर तभी वहाँ पर वो 3 खूनी वैम्पायर आ जाते हैं। पूरी कार्लाइल फैमिली भागकर बेला के पास पहुँचती है और एडवर्ड उसे बोलता है कि तुम बस पीछे रहना। उसके बाद वो तीनों वैम्पायर पास आकर उन्हें अपने नाम बताते हैं, जिसमें से एक का नाम लूरॉन, एक का विक्टोरिया और एक का नाम जेम्स था। वो तीनों भी साथ खेलने को पूछते हैं। तब कार्लाइल बोलता है कि हमारे कुछ प्लेयर्स जा रहे हैं, तुम उन्हें रिप्लेस कर सकते हो। इसके बाद बेला और एडवर्ड वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है, जिस वजह से जेम्स को बेला की खुशबू आ जाती है और दोनों ग्रुप आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर कार्लाइल बोलता है कि वो लड़की हमारे साथ है, इस वजह से उसे हाथ लगाने की सोचना भी मत। इसलिए वो तीनों वैम्पायर वहाँ से जाने लगते हैं। एडवर्ड भी जल्दी से बेला को लेकर वहाँ से निकलने लगता है और रास्ते में उसे बताता है कि मुझे तुम्हें किसी सेफ जगह लेकर जाना होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर जेम्स का माइंड रीड करा था, जिसमें मुझे पता चला कि वो तुम्हें मारने तुम्हारे पीछे आएगा और अगर वो तुम्हारे घर पहुँच गया तो तुम्हारे डैड को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। इस वजह से हमें पहले उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे जलाना होगा ताकि वो मर जाए। तब बेला अपने डैड को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है और जब वो घर पहुँचती है तो बहुत गुस्से में ऐसे दिखाती है कि एडवर्ड से उसका ब्रेकअप हो गया है। चार्ली उसके पीछे उससे बात करने जाता है, पर बेला बोलती है कि मुझे अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना और वो अपने रूम में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लेती है और अंदर एडवर्ड भी था। वो दोनों मिलकर जल्दी से पैकिंग करके वहाँ से निकलने लगते हैं। तब बेला अपने डैड से बोलती है कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। उसके डैड उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो उनकी जान बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है, जिस कारण उसके डैड काफ़ी उदास होते हैं और बेला को भी रास्ते में इस बात का काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है। अभी हम देखते हैं कि पूरी कार्लाइल फैमिली उसे बचाने की तैयारी में लग गई है और वो उन 3 वैम्पायर से लड़ने का प्लान बनाती है। जिसके बाद वो बेला को सेफ रखने के लिए उसे एलिस और जैस्पर के साथ भेज देते हैं और बेला के कपड़े रोजीलिया को पहना देते हैं ताकि उसके कपड़ों की वजह से जेम्स उनके पीछे आए। और हम देखते हैं कि सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं और उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। तभी एलिस को विज़न आते हैं जिसमें उसे पता चलता है कि जेम्स को उनके प्लान के बारे में सब पता चल गया है और उसने अपना रास्ता बदलकर फीनिक्स शहर की तरफ कर दिया है। जिसके बाद वो उस जगह की एक तस्वीर भी बनाती है जहां जेम्स जाने वाला था। वो तस्वीर देखकर बेला बताती है कि ये मेरा बैले स्टूडियो है जहां मैं बैले सीखा करती थी। वहां से हम देखते हैं कि एलिस और जैस्पर किसी काम से नीचे गए हैं और तभी बेला को उसकी मॉम का कॉल आता है। पर दूसरी तरफ से जेम्स बोलता है कि अब अगर तुम्हें अपनी मॉम को बचाना है तो तुम वहाँ आओ जहाँ मैं कहता हूँ। बेला को अपनी मॉम को बचाना था, इस वजह से वो बिना किसी को बताए अकेले ही बैले स्टूडियो के लिए निकलती है। वहाँ पहुँचने पर बेला को जेम्स मिलता है जो कि उसे तड़पाकर मारना चाहता था और साथ ही वो ऐसा करते हुए उसकी वीडियो भी बना रहा था। जिसके बाद वो बेला से गुस्से में एडवर्ड को बुलाने के लिए बोलता है और जब बेला वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो जेम्स उसके पैर पर अपना पैर रखकर उसका पैर तोड़ देता है और तभी वहाँ एडवर्ड आकर जेम्स को धक्का देता है और उससे लड़ाई करने लगता है। एडवर्ड जेम्स को धक्का देकर बेला को उठाकर ले जा ही रहा था कि तभी वहाँ जेम्स फिर से उस पर ऊपर हमला कर देता है और बेला के हाथ में कांच घुस जाता है। इस हमले की वजह से एडवर्ड भी काफ़ी दूर जाकर गिरा था, इसलिए मौका देखकर जेम्स बेला का हाथ पकड़ के उस पर काट लेता है। ये देखकर एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो जेम्स को पागलों की तरह मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बेला वेनम की वजह से काफ़ी ज़्यादा तड़प रही थी और एडवर्ड जेम्स को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कार्लाइल और बाकी सारे कलंस आ जाते हैं। कार्लाइल एडवर्ड को बेला के पास जाने को बोलता है और बाकी सब मिलकर जेम्स को मार देते हैं। कार्लाइल और एडवर्ड बेला के पास जाकर बैठते हैं। तब कार्लाइल बताता है कि इसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम्हें इसके शरीर से वो वेनम चूसकर निकालना होगा। पहले तो एडवर्ड काफ़ी मना करता है क्योंकि वो खून पीकर अपने आप को रोक नहीं सकता था, पर बेला को बचाने के लिए वो ऐसा कर देता है और बेला जेम्स को मरते हुए देख रही थी। तभी कार्लाइल एडवर्ड को रुकने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि बेला बेहोश हो जाती है और उसे एडवर्ड के साथ के काफ़ी सारे विजन दिखते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में थी जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त वो नीचे गिर गई थी और उसका पैर टूट गया है और जिसके बाद एडवर्ड तुम्हें उठाकर यहाँ पर लेकर आया। जिसके बाद हम देखते हैं कि
बेला अपने डैड को सॉरी बोलती है और वहीं पर एडवर्ड भी चार्ली से एक बार फिर से बेला को साथ ले जाने के लिए पूछता है और बोलता है कि इस बार मैं इसका पक्का ख्याल रखूंगा और दोनों सीधा प्रॉम नाइट पर जाते हैं। वहीं एडवर्ड को कुछ याद आ जाता है और वो 1 मिनट के लिए उधर की तरफ जाता है। इसी बीच वहाँ पर जेकब आकर बेला को एडवर्ड से दूर रहने को बोलता है, पर तभी एडवर्ड वहाँ आ जाता है और बेला को लेकर अंदर डांस करने चला जाता है, जहाँ डांस करते करते बेला एडवर्ड से बोलती है कि तुम मुझे वैम्पायर बना दो ताकि मैं तुम्हारी जैसी बन जाऊँ। पर एडवर्ड मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी नहीं छीन सकता। बेला तब उसे बहुत समझाती है, पर वो बोलता है कि इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, और जिसके बाद दोनों लास्ट में फिर से एक दूसरे को किस करते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।